हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ कहीं गलत चल रही हैं, कहीं गलत सही लोग बोल रहे हैं, सही एडवाइस दे रहे हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कुछ लोगों के बारे में जो कि मेरी फैमिली से रिलेटेड लोग हैं। और कल की मैंने छोटी जीजी की लाइव देखी, पूरी लाइव देखी, और पूरी लाइव में मैं क्वेश्चन पुटअप करती रही बट उसने एक भी जवाब नहीं दिया। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पुटअप करना चाहूँगी छोटी जीजी। मैं आपको भी वीडियो को मेंशन करूँगी, आप भी देखिएगा और अपने अंदर जो आत्मा है ना उसे जगाइएगा। जो सोल है ना, सोल जो कभी उन बच्चों के साथ, कभी उस भाभी के साथ होता था, उस सोल को जगाइएगा। तो तुमने कहा, कल तुम्हारी बातें यहाँ होंगी, जो तुमने कल कहा उन्हीं चीज़ों पे बात की जाए। तुमने कल ये कहा व्यूज़ डाउन चले जाते हैं तो मम्मी पापा वहाँ परेशान हो जाते हैं। तो तुम लोगों ने जो गंदगी फैलाई है सपना के लिए, वो क्या कम है? तुम लोगों ने जो 2 चैनल उससे छिनाए हैं वो कम है? तुम लोगों को व्यूज से क्या लेना देना? तुम लोग तो चाहते हो कि सपना बेरोजगार हो जाए, सपना रोड पे आ जाए, सपना की बच्चियां अनाथ हो जाए, ये तुम लोग चाहते हो। और दूसरी चीज़ तुमने कही कि समय क्या चीज़ है। समय का पल्ला है ना, कभी एक तरफ नहीं रहता बेटे, हमेशा घूमता है। और अब जिस जगह मैं बैठी हूँ ना, उस जगह बैठ के मैं सारी चीज़ें देख रही हूँ, सारी चीज़ें जितनी भी मेरी चीज़ सामने आ रही है ना, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं सपना के साथ क्यों हूँ। ठीक है? तो हाँ छोटी जीजी, अब आपको बताते हैं कि हम सपना के साथ क्यों हैं। जो कुछ साल पहले, ठीक है, मैंने जो बोला वो तुमको भी पता है और पूरे घर को पता है कि सपना ने मेरे सास ससुर से जो बात मैंने वीडियो में बना के डाली थी वो बात कही। और सपना ने ये भी बोला कि आप लोगों ने ही उसके दिमाग में डाली है। तब वो लोग चुप हो गए, ठीक है। और सब लोग जानते हैं कि जो चीज़ मेरे द्वारा की गई थी सोशल मीडिया पे, वो चीज़ के लिए मुझे प्रोवोक किया गया था बार बार। सपना, जब तो एक बात बताओ तुम लोग मुझे, जब तो सपना इतनी अच्छी थी, अब कैसे खराब हो गई? तुम लोगों के कहे अनुसार नहीं चली ना। जो हमारे मतलब तुम्हारे फूफा जी हैं, अब खैर मेरा कुछ है नहीं वैसे, और ना मैं ऐसे लोगों को मानती कुछ, ठीक है। बस वो है कभी कभी मेरी जो अंतरात्मा है ना वो जग जाती है कि कोई घर मेरे सामने टूट रहा है तो वो घर बस जाए। बहुत कोशिश करी, लेकिन तुम लोगों तो वीडियो खेलना है, व्यूज़ खेलना है, और दूसरा कोई ये चीज़ करता है तब तुम्हें लग जाती है बुरी। तो ये चीज़ आप लोगों ने ही करवाई थी, और मेरे और सपना के बीच में जो दरार डलवाई थी वो तुम लोगों ने ही डराई थी। और रही बात, ध्यान रख लेना, कान खोल के सुन लेना, मेरे खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई थी। जिस टाइम तुम इतने सारे गुंडे मवालियों को लेके गए थे ना उस थाने में, उस थाने के दरोगा का फ़ोन आ चुका था मेरे पास, और मैं सारे एविडेंस दे चुकी थी उसको, ठीक है। करवा लेते ना, क्यों नहीं करवाया? अब जिसके ऊपर तुम ये सब जो फसल आज तुम काट रहे हो ना, ये तुम्हारी ही बोई हुई फसल है। तुम लोग कहते हो ना समय बदल गया, समय नहीं, तुम लोगों की नीयत थी जो बदल गई। तो आप जो शब्द छोटी जीजी बोलती हैं, आपके घर वाले बोलते हैं, थोड़ा सोच लिया करो। आप लोगों को व्यूज़ की, सपना के व्यूज़ की बहुत टेंशन है ना, बहुत टेंशन होने लगती है कि व्यूज़ डाउन जा रहे हैं, डॉलर्स कैसे आएंगे। उस चीज़ की आप टेंशन मत लो, वो अपने आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ यही बोलना चाहूँगी, जो तुम लोग मेरे और उसके बीच में दरार डालने के लिए तुमने जो ये कल बात बोली है ना, इससे मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के वो रूप देख लिए हैं जो मुझे इतनी उम्र में नहीं देखने चाहिए थे, ठीक है। और तुम लोग भी तो गए थे ना कुम्हेर,
कोई कैसे नहीं है? तुमने कहा मम्मी पापा वहाँ अकेले हैं, यहाँ मेरे मम्मी पापा। अरे 2 बहनें हैं उनकी, क्यों नहीं बुलाते उनको? भाई अब तो जो मेरी वाली है वो भी फ्री हो गई ना, अब उसके पास कोई जिम्मेदारी है, तो अपने भाई के घर में रह ले यार। तुम लोग क्यों बदनाम हो रहे हो? उनको बोलो ना वो अपनी बहनों को बुला ले, अपनी बहनों के साथ रहें, बहनों के बेटों के साथ रहें। 3 बेटे हैं उनके पास, 3 बेटे हैं। तो कुमेर गए थे ना कि ये बड़ी वाली भाभी का कुछ क्लू लेके आए कि कैसे उन्हें डराएं, कैसे उन्हें धमकाएं सोशल मीडिया पे। तो मेरे साथ नहीं चलेगा ये चीज़। और जो सपना ने कदम उठाया है ना, वो मेरे ही कहने से उठाया, ये तो मैं बता दूं मैं, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों से ऐसे नहीं जीत सकते। जब तक हम कानून का सहारा नहीं लेंगे, जब तक हम पुलिस का सहारा नहीं लेंगे ना, तुम लोगों से जीत नहीं सकते। और रही बात, तुम कह रही थी ना कोई मार पिटाई नहीं करते, उस दिन जो मैंने पुलिस भेजी थी क्यों आई थी तुम्हारे घर? बताओ, क्या कहलवाया था पुलिस को तुम लोगों ने सपना को सिखा के? क्योंकि सपना अब तक वो काम कर रही थी जो तुम लोग बोल रहे थे, क्योंकि उसे उसी घर में रहना था, आप लोगों के साथ रहना था, इसलिए वो दबी हुई थी। लेकिन अब नहीं दबेगी। और रही बात राजवीर केस की, राजवीर केस ओपन होगा, ये मेरा चैलेंज है तुम लोगों को, है ना। और जो तुम लोगों ने, जो शिवपुरी वाले मम्मी पापा जी है ना, उनको जितना बौखलाया हुआ है, उनको अपने घर की बेटियों को लेने आना ही पड़ेगा। ये भी मेरा वादा है तुमसे। और जितने भी तुम लोग 3rd पर्सन हो ना उस घर में, उनको जिज्जी हाथ पकड़ के हम ही बाहर निकालेंगे, टेंशन ना लो। तो लाइव में तुम्हारी बौखलाहट दिख रही थी। मैंने क्वेश्चन वहाँ पुटअप किए, मौसा जी कहाँ हैं, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, बताओ तो सही, क्यों इतने बीमार हैं, ये भी बताओ यार। हम जनता हैं, हमारा जानने का अधिकार है। तुम्हारी लाइव देखते हैं, तुम्हारी वीडियोस देखते हैं, भाई हम भी तो डाटा खर्च करते हैं ना अपना। जनता को तुम लोग ऐसे पागल नहीं बना पाओगे, ठीक है। और वैसे तो तुम माइनर बनती हो, लेकिन बातें इतनी माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी करते हो कि जिसकी कोई वो ही नहीं है, जिसका मतलब कोई बेस ही नहीं है। तुमने एक वीडियो बनाया कि मुझे पुलिस ने मना कर दिया, हमारा कोर्ट में मामला जा चुका है। तो ये बहुत पुराना, बहुत नॉर्मल सा स्टेप है। यूट्यूब पे अगर कोई बदनाम हो रहा हो ना, तो यही बात बोलता है, ठीक है। फिर भी तुम रुकी नहीं, क्योंकि तुमको प्रोवोक किया। और तुम्हारे बगल में जो इंसान बैठे थे ना, वो भी साफ दिख रहे थे। तुम जो चीज़ बोल रही थी ना, वो तुम्हारे दिल से नहीं बोल रही थी, तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा हुआ था। तो दूसरों के बहकावे में तुम कम आओ, करो वही जो तुम्हारा दिल करे, करो वही जो तुम्हारी आत्मा गवाही दे। तो ठीक है, ये तुम्हारी बड़ी भाभी, हालांकि तुमने जैसे मेरे सास ससुर को बुआ फूफा बोला है, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारी भाभी होंगी, क्योंकि वो पति मेरे से छिनाने की कोशिश तो बहुत की गई थी, लेकिन कर नहीं पाए, ठीक है। वो मुझसे दूर है पर अलग नहीं है, इस बात को याद रखना। और रही बात, बहुत कुछ हो गया है, ठीक है। अब तुम सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को तुम लोग नहीं लाओ ना, तो अच्छा है, क्योंकि चीज़ें बहुत खुलेंगी। वो IVF का सच भी खुलेगा, सब कुछ खुलेगा, सब मुझे सपना ने बता दिया है। तो तुम इस मतलब उसमें मत रहना। मैं सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा ओपन चीज़ें नहीं रखती हूँ, इस चीज़ में मत रहना कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है। और जितनी भी, खैर देखो, जो भी चीज़ होती है ना डेस्टिनी के साथ होती है, और जो भी अगर मोनू के साथ कुछ गलत हुआ होगा ना, तो वो सामने आएगा। और उन माँ बाप की भी आँख खुलेंगी कि हम जिनका साथ ले रहे हैं वही इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। शक की घड़ी तुम पे भी जा रही है, लेकिन हम पुलिस नहीं हैं, हम जज नहीं हैं, हम कुछ नहीं हैं, इसलिए अपने मुंह से हम चीज़ों को बोलते नहीं हैं, ठीक है। और मेरी तरफ से यही गुड विशेस है, खुश रहो, आबाद रहो, जियो और जीने दो। तुम जो भी फ़ोन ले रही हो, जो भी उसके लिए गुड विशेस हैं।
लेकिन भाभी के व्यूज़ की इतनी चिंता करते हो ना, तो भाभी के लिए इतना सब कुछ भी सोशल मीडिया पे बोलने की क्या ज़रूरत थी, जिससे भाभी के लिए जो ये औरतें हैं इतनी सारी पंचायतें कर रही हैं, वो तुम्हारी भाभी के लिए ही कर रही हैं बेटा, कहीं और नहीं कर रही। तो बस इन्हीं चीज़ों को, मेरे पॉइंट को याद रखना। चीज़ें बहुत होती हैं, आप नहीं जानते तो आप नहीं जाने, दूर रहें, अपनी पढ़ाई करें, ब्राइट फ्यूचर है, सब कुछ अच्छा है। तो इसी के साथ लेते हैं हम अपने चैनल से अलविदा। चैनल से क्या मतलब, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।